कि एलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया है पाकिस्तान पर, जिसका इस वक्त बड़ा चर्चा है। एलॉन मस्क ने पाकिस्तानी मुस्लिम मेन के खिलाफ एक बाकायदा क्रूसेड छेड़ दिया है। UK's rape gangs involving Pakistani men. पिछले 50 साल में 1970 से लेकर अभी तक कई हजार अंडर एज लड़कियों को रेप किए हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ रेप्स। इतने सारे लोगों के नाम आए हैं, एक भी इंडियन हिंदू का नाम नहीं आया इन द रेप। Most of whom were British Pakistani origins. कुछ मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने इशारा पाकिस्तान की तरफ किया है। तो ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इट इज बैड न्यूज, मुसलमानों के लिए इज बैड न्यूज बिकॉज जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। दे आर सेइंग कि 87% ऑफ जो रेपिस्ट हैं वो यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स। इस्लाम छोड़ दें तो इस्लाम के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग सब अपने आप को एक नया मजहब बना दे। आप ये कहते हैं कि ट्विटर पर जो है वो आज़ादी है बोलने की, लेकिन ट्विटर तो बैन है पाकिस्तान में। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक्स की ओनर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है यूके में जो रेपिस्ट ग्रूमिंग गैंग है उसकी ज्यादातर मेंबर पाकिस्तानी है। इस ग्रूमिंग गैंग यूके के अंदर जो कम उम्र की गर्ल है उनको अपनी जान में फंसाकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करता है। एलन मस्क की इस ट्वीट से इंडिया, यूके और पाकिस्तान की मीडिया में जोर शोर से चर्चा शुरू हो गया है। और मीडिया में दूसरी तरफ ये भी चर्चा है इस लिस्ट में कोई भी भारतीय हिंदू का नाम नहीं है। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया के और भी बड़ा झटका लगा है कि पिछले 24 घंटे में एलन मस्क ने पाकिस्तानी मुस्लिम मेन के खिलाफ एक बाकायदा क्रूसेड छेड़ दिया है ऑन एक्स। अगर आप देख रहे हैं कि पिछले 50 साल में 1970 से लेकर अभी तक कई हजार अंडर एज लड़कियों को रेप किए हैं। एंड पहले देखिए, पहले जब स्कैंडल शुरू हुई थी दे वुड से एशियन मैन, फिर उसके बाद वो अब ही इज बीइंग वेरी स्पेसिफिक, पाकिस्तानी मुस्लिम मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ रेप्स। तो इससे तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लामोफोबिया भी बढ़ने वाला है बरतानिया में। आप लोग कैसा देख रहे हैं इसको इन पाकिस्तान सरकार? और सम ऑफ द वीडियोस जो आ रहे हैं इतने बकवास है, मतलब आई थिंक पाकिस्तान हैज बिकम द वर्स्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर इस्लाम। अगर आप इस्लाम छोड़ दें तो इस्लाम के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग सब अपने आप को एक नया मजहब बना दे। बिकॉज बंदे वीडियोस पे कह रहे हैं कि I don't know British law, I only know Sharia law and the Sharia law। मतलब they are saying कि 87% of जो rapists हैं वो white men हैं, लेकिन 13% for a population which is very small is also quite high। और जो cases आ रहे हैं ना, कि द प्रॉब्लम है अगर 1000 गोरे रेपिस्ट आए तो उसका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन अगर 10 भी निकल गए पाकिस्तानी, 15 भी निकल गए, तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इट इज़ बैड न्यूज़, मुसलमानों के लिए इज बैड न्यूज़ बिकॉज दैट विल रोटेट ऑल द टाइम, बट इट विल ऑल्सो हैव एन बिकॉज एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है आजकल वेस्ट में कि दिस विल बिकम अनदर रीजन टू स्टॉप इमिग्रेशन। देखिए, बरतानिया का ब्रेक्सिट का जो सबसे बड़ा वजह था वाज ओपन बॉर्डर्स, कि अगर आप तुर्की से बल्गेरिया में घुस जाते हैं तो दैट्स इट, यू आर इन इंग्लैंड। आप बल्गेरिया में घुस जाएं या कश्ती से इटली में घुस जाएं, यू आर रीचिंग लंदन बिकॉज इट वाज ऑल वीजा फ्री ट्रैवल ना। इतने सारे लोगों के नाम आए हैं, एक भी इंडियन हिंदू का नाम नहीं आया इन द रेप। So it is not कि वो छुपा रहे हैं, they are not hiding it, it is that there is nobody there to say। So there is a problem जो कल्चर। मुझे शिकायत ये है, देखिए ये दिस इज नॉट न्यू, ये सब 2022 में रिपोर्ट आके नेशनल इंक्वायरी वगैरह हो गई, सारी रिपोर्ट छप भी गई है। ये मस्क हैज डिस्कवर्ड इट 2 years लेटर और वो यूज कर रहा है स्टारमर को कमजोर करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश मुस्लिम कम्युनिटी में इंटरनली कोई ऐसा मुराकबा नहीं हुआ इस मसले को लेकर, देयर वाज नो इंट्रोस्पेक्शन। वो मैं सुबह से आई बीन इन टच विद थोड़े ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स जो लॉर्ड्स वगैरह हैं,
और लोगों से कह रहा हूँ कि भाई आओ मेरे शो पर, मुझे एक्सप्लेन करें। अगर कोई देख रहा है ब्रिटिश मुस्लिम्स, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, ये पाकिस्तान में कोई जानते हैं इस मसले के बारे में डिटेल्स, यू वांट टू कम एंड एक्सप्लेन टू मी, आई विल बी हैप्पी टू होस्ट देम एंड टॉक अबाउट दिस इशू। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, मीडिया उछाल रहा है कि मुसलमान हैं और पाकिस्तान है, लॉट ऑफ कवरेज, इंडिया के ही हज़ारों लोग उसको रीट्वीट रिपोस्ट, इंडिया से ज़्यादा हो रहा है बनिस्बत बरतानिया के। मुझे इंडियन से रिक्वेस्ट आई है, मुझे खुद इंडियन मीडिया से रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है इशू क्या है, तो मैं इसमें क्या बोलूँ। नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, राइट। तो मतलब क्राइम तो फॉलो नहीं करता ना मैं, तो बट द थिंग इज दैट इट इज बिकम बिगर देन ए क्राइम। अब तो एक इंटरनेशनल एपिसोड हो गया है। को ये बात बताऊं कि एलॉन मस्क खास तौर पर यूके में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स पर भी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या इश्यूज हैं यूके के जो कि बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एलॉन मस्क ने उसके ऊपर बात की है, तो आपको पता है वो जिस पे बात करते हैं तो वो बात जरा उठ जाती है। वो है यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स, ऐसे वहां पर ग्रोह जो कि मुजरिमाना काम करते हैं और ख़ास तौर पर लड़कियों और नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो काम होते हैं, जराइम होते हैं। उनको, लड़कियों को उठाया गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और उनसे जो है वो ना सिर्फ ये कि जराइम किए गए, काम भी ऐसे करवाए गए। तो ये जो खबर है ना, ये काफ़ी देर से चल रही है। अगर आप देखें कि फ्यू ईयर्स से ये हो रहा है वहाँ पर, और ये न्यूज़ भी आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो जो काम करने वाले, ऐसे काम करने वाले हैं, उनमें बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ये काम करे, और उनके पर ये इल्ज़ाम आता है। उनको काफ़ी ज़्यादा पकड़ा वकड़ा भी गया और काफ़ी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ वगैरह होती नहीं, यानी ये केसेस चलते रहे, और इस तरह की ये वाली खबरें जब आती हैं हम आप तक पहुंचाते रहे। तो एलॉन मस्क ने इसके ऊपर भी ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि ये जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है यूके में, तो ये बहुत अरसे से हो रहा है और ये बड़ी लेट है कि इसके ऊपर कोई मतलब काम हो रहा है या आवाज़ उठाई जा रही है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो उसके ऊपर भी फिर मैं देख रही थी सारा कि काफ़ी मीडिया, कुछ मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने इशारा पाकिस्तान की तरफ किया है कि जी इसके अंदर जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान से मुराद ये कि वहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो कि ऐसे बहुत सारे जो केसेस निकले जराइम ऐसे, उसमें वो मुलविस पाए गए, तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है उसमें नाम जो है वो उन लोगों का आ रहा है जो कि वहाँ के ब्रिटिश पाकिस्तानी। तो मैंने उनकी ट्वीट देखी, उन्होंने कैटेगोरिकली नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात हो रही है कि उन्होंने ये जो बात की है ये उन्हीं के हवाले से की गई है। तो फिर एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने एक और ट्वीट भी जो है ऐसी की है कि जिसका पतली गली से निकलकर ताल्लुक कहीं ना कहीं से वो पाकिस्तान तक पहुंचता है। तो इसके ऊपर भी बात हो रही है।